बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को अभी तक वेट था कि एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि कराची के अंदर मौजूद है, उसके अंदर एडमिशन का आगाज़ कब होगा, कौन कौन से प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है, अप्लाई कैसे करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है और प्रॉपर प्रोसीजर क्या है और एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है। तो इंशाल्लाह एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर अप्लाई का प्रोसीजर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट अपडेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम अब आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट एसेस भी करने हैं तो वो भी आपको घर बैठे हम सर्विस देंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक या किसी भी यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको तमाम सर्विसेज विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैचलर प्रोग्राम बीई इन इलेक्ट्रिक। आपको बता दूं, ऑटोमेटिव है, इलेक्ट्रिकल है, मेटलर्जिकल है, बायोमेडिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्टवेयर है, केमिकल, फूड, पेट्रोलियम, कंप्यूटर सिस्टम, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, पॉलीमर, इस तरह करके ये सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आपको बात बता दी, यहाँ पे भी है पर बैचलर प्रोग्राम एट देयर, ठीक है, एट थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस, ये सारा कुछ वहाँ पे बताया गया, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है, फॉर एडमिशन इन ऑल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एट लीस्ट 60% मार्क्स इन एफएससी। अब बात कैंडिडेट्स के क्या होते हैं, मार्क्स 60% से लेस होते हैं, तो आप 60% से अगर आपके मार्क्स लेस हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एंड वेयर आर द बीएस प्रोग्राम विद मिनिमम 5% मार्क्स इन पार्ट 2। जबकि आपने अगर बीएस प्रोग्राम के अंदर करने हैं, ये बैचलर इंजीनियरिंग है और ये बीएस है, ये दोनों अलग हैं, ये चीज अलग है। अगर इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना है तो आपको 60% मार्क्स होना लाजमी है, जबकि आपने इस प्रोग्राम के जाना है तो उसके अंदर आपको 55% मार्क्स होना लाजमी है। दोज हैविंग पार्ट 2 प्री मेडिकल आर्ट्स के वो कैन कंसीडर फॉर एडमिशन इन सर्टेन डिसिप्लिन फॉर द विजिट देयर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिन लोगों को सारा कुछ करना है। अब लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त है एप्लीकेशन की सबमिट करवाने की। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन अलॉन्ग विद फी 15 अगस्त, ठीक है, विदाउट लेट फी के साथ। अब पोर्टल जो है वो आज ही ओपन हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपली वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है एनईडी। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एडमिशन 2022 का ऑप्शन मिल जाए। ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल आ जाएगा। अब पोर्टल आएगा तो आपने अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपने साइन अप पे क्लिक करना है। आप ऑलरेडी यूजर नहीं है तो आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने प्रोसीड पे टिक मार करके आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपना नेम देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपना नेम एग्जाम्पल के तौर पे मोहम्मद मुदस्सिर मेंशन कर देता हूँ। तो आपने भी अपना एक्यूरेट रोड नंबर नाम मेंशन करना है जो आपके रिजल्ट कार्ड पे है। बात को कैंडिडेट के सीएनएससी पे और होते हैं लेकिन रिजल्ट कार्ड पे और होता है, तो आपको बताता चलूँ, आपने सीएनएससी वाला और रिजल्ट कार्ड वाला ही मेंशन करना है। अब यहाँ पे मैं ईमेल मेंशन कर देता हूँ, अब अप्लाई, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में मेंशन कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी। आपने एक्यूरेटली जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो यूज कर लेनी है, 7 जुलाई 2002। अब यहाँ पे कोड है, कोड आपने मेंशन कर देना है 6S6Y3। ये सारे स्मॉल में आपने जैसे सबमिट करना है तो आपके सामने यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। वो कहता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू ईमेल आईडी। अब बात को कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता ईमेल आईडी क्या है, उनको पता ही नहीं होता यूज कैसे करनी, तो आपको बताता चलूँ, अपनी ईमेल आईडी 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे बनानी, तो आपने इसी तरह जीमेल सिंपली लिखना, क्रिएट अकाउंट लिखना, क्रिएट अकाउंट के जाके अपने प्रोफेशनल से ईमेल आईडी बनाना है। कुछ लोगों का ईमेल आईडी होता है नंबर्स के अंदर होता है, लेकिन आपको बताता चलो नंबर्स वाला ईमेल आईडी यूज नहीं करना। अब लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे मैसेज आ चुका है यहाँ पे। आप ये मेरा लॉगिन अवेलेबल है। अब क्या करूंगा कि मैं अपना लॉगिन के लिए कॉपी करूंगा ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि चेक करें स्पैम वगैरह और इनबॉक्स में क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे आके लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पासवर्ड कॉपी करके, ये पासवर्ड मेरा है, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन को सबमिट करना। यहाँ पे आप 7F स्मॉल में है सारे, तो आपने स्मॉल में यूज करना है क्योंकि एक लेटर भी कैपिटल नहीं है। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वो कह रहा है कि एडमिशन लॉगिन सेटअप, यहाँ पे अप्लाई कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, अब जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो आपको सामने पता चल जाएगा, ठीक है।
जैसे मैं लॉगिन करूंगा थोड़ा सा नेट का इशू आई थिंक है, कंटिन्यू सबमिशन के लिए मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो उनकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वो वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको इसी तरह ही ओपन करना है, जैसे ही आपको एक्यूरेट पासवर्ड लगाएंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मैं इनके पोर्टल पे ही जाके लॉगिन कर देता हूँ, बिकॉज आइडिया हो जाएगा। यहाँ से ही हम लोग जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी इनकी वेबसाइट फिशर। यहाँ पे आपने अपना नेम ईच एंड एवरीथिंग एक्यूरेटली ही मेंशन करना है। यहाँ पे आप में आके वो कहते हैं ईमेल आईडी है, यहाँ पे ईमेल आईडी को कॉपी करें, यहाँ पे ईमेल आईडी सेम एज पुट करें, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाएं। ये आपका पासवर्ड है, इसको पासवर्ड को कॉपी करें, उसको यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ईमेल आईडी लगी है, सॉरी यहाँ पे पासवर्ड आपने कॉपी करना है, राइट। यहाँ पे स्पेस के बगैर आपने पासवर्ड कॉपी कर लेना है। ठीक है, स्पेस बाद में कैंडिडेट्स क्या करते हैं स्पेस देना शुरू कर देते हैं, तो आपको कह रहा हूँ आपने स्पेस नहीं लगानी। यहाँ पे ये पासवर्ड आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज पे कोड जो है यहाँ पे नीचे मेंशन है 7AMT। जैसे लगाएंगे तो आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप आई थिंक थोड़ा सा जो इशू है वो सर्वर की वजह से इशू आ रहा है, अभी वो जो है प्रॉपर तरीके से सेटअप कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन को। ठीक है, आई थिंक कोई इशू है जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने घबराना नहीं है। जैसे ही ये एक्सेस होती है आई थिंक उनकी वजह से पोर्टल की वजह से इशू आ रहा है, तो आपने क्या करना है जैसे एक्सेस होगी तो आपको होम एड्रेस अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन उसके साथ सारा डाटा मेंशन किया जाएगा, मैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ बातें। ठीक है, आपको भी ये इशू आएगा, थोड़ा सा आपने घबराना नहीं है, आपने इसको फेस करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी टाइप करके देख लेता हूँ, शायद JYLV। ठीक है, शायद JYLV, क्योंकि बाद में कैंडिडेट से जब हम लोग टाइप करके सेंड करते हैं और चीज़ होती है, बाद वक्त और कभी कभार कभी और चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको टाइप कर लेते हैं LVHE। ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा कि हम लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं या उन पोर्टल की तरफ से मिस्टेक आ रही है। यहाँ पे V7AMT जैसे हम इस पे करेंगे, यहाँ पे हम चेंज कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने भी इसको ही देखना है इसी तरह। पासवर्ड जो है हमारा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप आगे जाता है ये कॉपी और ये पेस्ट, ये पासवर्ड पेस्ट, और यहाँ पे GT3R4 आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आई थिंक अभी उनका इशू आ रहा है, अभी तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही अपडेट होगा, जैसे ही अप्लाई का प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने चालान डाउनलोड करना और बैंक में पे कर देना है। जितने भी रुपये का होगा वो अपने बैंक में पे करके अपलोड का ऑप्शन होगा, अपलोड कर देना। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है आपके सामने। आई ट्राइड में वैसे कि हो जाए, लेकिन अभी तक अभी किसी ने वीडियो नहीं बनाई होगी तो आई ट्राइड कि मैं वीडियो बना दूं, बट आइकन का पोर्टल अभी तक एक्सेस नहीं कर रहा। जैसे ही एक्सेस करेगा तो मेथड यही है, तो आपको कहीं भी नहीं जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन लोगों ने डेट जो बताई है वो 5 बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 अप्रैल बताई है। ठीक है, एट द इस वेबसाइट पे आके तो ऑनलाइन आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है वो आपको 15 अगस्त बता दिया। तो आई होप कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।